नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंडियन साइबर कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा होगी। आप यहां पे खबर देख सकते हो, इंडियाज ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी इज मोर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान रैदर देन चाइना, एक यूनाइटेड किंगडम के थिंक टैंक ने बताया है। तो आज हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने साइबर कैपेबिलिटी स्टडी की है 15 देशों की, जिसमें उन्होंने इंडिया की साइबर कैपेबिलिटी स्टडी किया। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऑल्दो जब से पिछले साल से गलवान वैली में क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना का, तो खतरा चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा है इंडिया को। इसके बावजूद इंडिया की जो साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी से स्पेशली दे आर मोर सेंटर्ड अराउंड पाकिस्तान एंड नॉट चाइना। तो चलिए जानते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, राहुल SAI222। इस पे आपको ये रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। चलिए खबर पे चलते हैं और बात करते हैं। एक हाल ही में रिपोर्ट आई है यूके की थिंक टैंक, जहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया की ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी इज पाकिस्तान फोकस्ड, ऑल्दो द थ्रेट एक्चुअली कम्स फ्रॉम चाइना। द रिपोर्ट इज कंडक्टेड फॉर 15 कंट्रीज, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स साइबर कैपेबिलिटी। अब चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। अंत में मैं आपको डायरेक्टली रिपोर्ट पे भी ले जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि किन चीजों पे फोकस करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस रिपोर्ट में से, राइट। तो ये रिपोर्ट किसने क्रिएट की है? ये रिपोर्ट क्रिएट की है IISS, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। रिपोर्ट के टाइटल है साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर, अ नेट असेसमेंट। ये रिपोर्ट पिछले 2 साल से बनाई जा रही थी। इनफैक्ट जब आगे और भी रिपोर्ट आएगी, एक्सटेंसिव रिपोर्ट आएगी, तो दे आर थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग इट टू अबाउट 40 कंट्रीज। अभी फिलहाल तो 15 देशों की यहाँ पे साइबर कैपेबिलिटी के बारे में ये लोग बात करते हैं। तो पिछले 2 साल से ये लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे इन्होंने इन देशों को 3 टीयर में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किन 15 देशों की स्टडी की है इन्होंने, दे हैव स्टडीड 15 नेशंस। देखिए जो ब्लू में यहां पे दर्शाए गए हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल एंड जापान, यानी कि वेस्टर्न एलाइज हम लोग कह सकते हैं। और उनके एडवर्सरीज इन रेड विच आर मेंशन्ड हियर, चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। एंड द अदर 4 अपकमिंग इकोनॉमी, स्पेशली इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम। तो अगली रिपोर्ट में दे आर गोइंग टू ऑल्सो इंक्लूड जर्मनी एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। अब इन कंट्रीज को उन्होंने गेज किस पैरामीटर पे किया है? 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। 7 डिफरेंट कैटेगरीज में उनकी कैपेबिलिटी को चेक किया गया है, जैसे कि स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन, गवर्नेंस और कमांड और कंट्रोल, कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, साइबर एम्पावरमेंट कितनी है इनके देश में, साइबर सिक्योरिटी कैसी है, ग्लोबल लीडरशिप में ये लोग कहां पे स्टैंड करते हैं, और फाइनली ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी में वेयर डू दीज नेशंस स्टैंड, राइट। तो इन 7 पैरामीटर्स पे गेज किया गया। अब क्या बताया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में? अगर आप डिटेल्स देखोगे, दिस इज द नेट असेसमेंट, यानी कि आखिरी चैप्टर पे अगर आप देखोगे यहां पे वो लोग डिफाइन करते हैं किन कंट्रीज को उन्होंने गेज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 कंट्रीज है 5 आइस में से, 5 आइस इंटेलिजेंस अलायंस की 4 कंट्रीज, द लिस्ट इज हियर। देयर एलाइज फ्रांस, इजराइल, जापान, देयर एडवर्सरीज एंड फाइनली 4 कंट्रीज हु आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ साइबर पावर डेवलपमेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला है रिपोर्ट ने? रिपोर्ट ने यह बताया है, द कंक्लूजन, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स। द कंक्लूजन इज दैट ओनली 1 स्टेट करंटली मेरिट्स इंक्लूजन इन टीयर 1, 7 इन टीयर 2 एंड 7 इन टीयर 3। अब डिटेल्स क्या है? डिटेल्स देखिए, टीयर 1 यानी कि 7 जो कैपेबिलिटीज है या फिर 7 जो पैरामीटर्स है, उसमें निपुण कौन है? वो यूनाइटेड स्टेट्स है, द ओनली कंट्री विच हैज परफॉर्म्ड और विच हैज शोन स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। टीयर 2 में 7 देश आते हैं, जिसमें चाइना भी इंक्लूड, यानी कि इंडिया से भी ऊपर है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इजराइल, रशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। वो टीयर 2 में डाले गए क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है, दे हैव सीन स्ट्रेंथ्स इन सम कैटेगरीज। और टीयर 3 में वो कंट्रीज है जिनकी साइबर कैपेबिलिटी अभी भी काफी वीक है। और यहां पे ऑब्वियसली एंट्रेंट है इंडिया। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन 3rd टीयर, बट यहां पे एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिलेगा, जापान। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है, जापान ऑल्दो इट इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक पावर, बट इन टर्म्स ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज जापान इज इंक्लूडेड इन टीयर 3। अब इसके अलावा देयर इज ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया एंड नॉर्थ कोरिया हु आर इन दिस पर्टिकुलर टीयर 3।
अब इस सब से क्या पता चलता है? अगर हम लोग रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट की डिटेल्स में जाएंगे, रिपोर्ट इंडिया को एक सजेशन देता है, इंडिया नीड्स टू बकल अप। वो कहता है कि इंडिया की साइबर कैपेबिलिटी काफी वीक है, बहुत सारे डोमेन्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी की। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, राइट, ऑल्दो बट दैट प्रोग्रेस इज मॉडेस्ट। वो कहते हैं उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई, हम लोगों ने 2013 में ही साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई, बट उस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में भी उनका फोकस पाकिस्तान के ऊपर रहा है, क्योंकि उनकी एरिया में जियो स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी जरूर है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, बट स्टिल आवर फोकस हैज बीन ऑन पाकिस्तान रादर देन ऑन चाइना। इस रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि इंडिया ने अपनी साइबर गवर्नेंस में स्लो बट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जरूर लाई है, और वो भी आई है 2018-19 में। सिविल और मिलिट्री डोमेन में धीरे धीरे से डेवलपमेंट आई है, मिलिट्री डोमेन में लेट आई है इन 2019। अब रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज एक्चुअली अ गुड रीजनल साइबर इंटेलिजेंस कंट्री, यानी कि रीजनली काफी अच्छी इनकी साइबर इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर और भी एक्सटेंसिव डेटा लगे और भी एक्सटेंसिव कैपेबिलिटी लगे इन साइबर डोमेन, तो वी रिलाई मोर एंड मोर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस साइबर डोमेन। तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट पे ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली किस चीज पे आपको फोकस करना है, उससे हम लोग अपना डिस्कशन एंड करते हैं। ये है साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट, नेट असेसमेंट, IISS की जो स्टडी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की। आप अगर इसकी स्टडी करोगे, आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। 15 कंट्रीज जो है, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, 12 पे आपको इंडिया आएगा, और अंत में आपको नेट असेसमेंट मिलेगा। ऑल्दो आप सारी कंट्री की साइबर कैपेबिलिटी के ऊपर स्टडी कर सकते हो, बट मेरा अनुरोध है आपसे कि यू डू फोकस ऑन इंडिया। केवल 7 पन्ने हैं इंडिया के ऊपर, जहां पे आपको जो 7 पैरामीटर्स उन्होंने गेज किए हैं इंडिया के, उसके ऊपर जरूर स्टडी कीजिएगा। अगर आपको यूएस का डिटेल चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू पेज नंबर 22, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का डिटेल मिलेगा। आपको इंडिया स्पेसिफिक स्टडी करनी है तो यू जस्ट गो टू पेज नंबर 140, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी इंडिया की। और मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस चीज पे ध्यान दें, मैं थोड़ा सा इस रिपोर्ट को जूम करता हूं। अगर आप यहां पे देखिए इंडिया रिपोर्ट, पहला जो पैरामीटर है स्ट्रैटेजी एंड डॉक्ट्रिन, इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई थी 2013 में। हमारी डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने काफी अच्छी स्टडी की हुई है, जैसे कि सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NTR और रॉ, बहुत सी चीजें बात करते हैं। तो 7 पैरामीटर्स बेसिकली यही है, गवर्नेंस, कमांड एंड कंट्रोल, कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इंडिया की। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट साइबर एम्पावरमेंट एंड डिपेंडेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस, एंड अल्टीमेटली 2 और पैरामीटर्स है, ग्लोबल लीडरशिप इन साइबर स्पेस अफेयर्स, और एंड में आपको ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी मिलेगी। और यहां पे आपको बताया गया है कि ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी मोस्टली 2018-2019 में यहां पे डेवलप की गई। आप रिपोर्ट में यहां पे देख सकते हो, देयर इज ऑल्सो एविडेंस डेटिंग बैक टू 2014 ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदीज इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग अ डिजिटल आर्म्ड फोर्स, राइट। ऑल्दो ये बनी नहीं है, बट इंटरेस्ट जरूर बताया गया है इस चीज पर। तो काफी अच्छी रिपोर्ट है, डू रेफर दिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।